हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का प्रदर्शन। जैसे आपको विदित है, आपको पता है कि हम लोग कक्षा 9 की गणित जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिनमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं और एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 को भी हल कर चुके हैं। आज जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जा कर के वह 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे आप दिखाएंगे। हमने आपको बता रखा है कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं, यानी प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं या गणना करने वाली संख्या बोलते हैं। दूसरी हमने सीखा था कि पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और तीसरी हमने सीखी थी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। और ये आपकी 0 सहित, 0 को भी शामिल करेंगे इसमें, 0 सहित 0 से बड़ी और 0 से आपकी छोटी, 0 से बड़ी और 0 से आपकी छोटी जो संख्याएं होती हैं, इनके सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 सहित 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और जो ये पूर्णांक है, ये इधर जो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं हम उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं और 0 से छोटी संख्याओं को हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। और ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और हमने पढ़ा था कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर पाएँ, वो सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी चीज़, जो हम लोग अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे, तो अपरिमेय संख्याओं में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी अभाज्य संख्याओं को यदि रूट के अंदर कर दें तो ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम इन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। साथ में अनावसानी, अनावर्ती, जैसे दशमलव के बाद ऐसे 0 की संख्या बढ़ती रहे, ऐसे 0 की संख्या आपकी बढ़ती रहे, तो ये अनावसानी, अनावर्ती या आपकी जो है अनावर्ती रूप से कोई संख्या ऐसे लिखी जाए, अनावर्ती रूप से कोई संख्या लिखी जाए जिसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम इन्हीं संख्याओं को एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन नंबर जो होगा उस पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो ये था, हमने थोड़ा सा रिकॉल करवाया आपको कि हमें परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन सीखेंगे। यानी किसका, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर हम देखेंगे प्रदर्शन संख्या रेखा पर प्रदर्शन, यानी कैसे हम इन्हें संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो बाबू, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो मैं बहुत अच्छी जो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, किसी को बोलना नहीं। यानी ये 5 है मान लो, और इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो एक लाइन खींचेंगे। चूंकि एक परिमेय संख्या आप जानते हो, ये पूर्णांक भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है। आपका यहाँ 0 स्थापित करेंगे। 0 से बाईं तरफ जाने पे हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है और 0 से दाईं तरफ जाने पे हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर की, ये 5 है तो 5 चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। और यहाँ है आपका 5, यहाँ हो गया आपका 5 और p से क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही यदि हमें
3 को दिखाना संख्या रेखा पर, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। चूँकि ये धनात्मक संख्या है तो हम दाहिनी तरफ जाएंगे, यहाँ से दाहिनी तरफ जाएंगे, और 3 है तो 1 2 3 1 सेंटीमीटर की 3 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके ऊपर लिखेंगे पी माने प्रेजेंट। यदि हमें इसी तरह से -5 दिखानी हो तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ 0 जो स्थापित किए हुए हैं तो हम दाईं तरफ न जा करके बाईं तरफ आएंगे। कितना, 5 1 2 3 4 और एक 5, और ये हो गया -5, ये हो गया प्रेजेंट। ऐसे ही हमको यदि मान लीजिए -7 दिखानी है तो यहाँ 0 लगाएंगे, बाईं तरफ आएंगे 7, 1 सेंटीमीटर का चिन्ह लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और यहाँ मैंने लिख दिया -7 और इसके ऊपर लिख दिया मैंने p। तो इस तरह से ये सब परिमेय संख्या हैं। चूँकि ये देखिए पूर्णांक हैं और ये पूर्णांक भी हो सकते हैं। चूँकि ऋणात्मक संख्या है तो पूर्णांक होंगी, और धनात्मक संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं में से कोई भी हो सकती है। चूँकि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो अब आइए, ये तो सीधे सीधे थे, ये क्या थे, सीधे सीधे थे। अब हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्या का भिन्नात्मक रूप होता है, जो भिन्नात्मक रूप होता है उसे हम लोग संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई 1/5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। 1/5 को संख्या रेखा पर क्या करिए बाबू, दिखाइए। 1/5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप एक रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पर 0 स्थापित करेंगे। अब तय करना है कि 1/5 किस संख्या से बड़ी है और किस संख्या से छोटी है। तो मैं आपको बता दूं, यदि किसी भिन्न का अंश छोटा हो, किसी भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह संख्या हमेशा 0 और किसके, 0 और 1 के बीच में होती है। यानी अगर किसी भिन्न का अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो वह संख्या 0 से 1 के बीच में ही होती है। जैसे आप देख सकते हो, मैं पहले दिखाई देता हूँ 1/5, तो 1 में 5 का भाग लगाओ, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ हो गया 5 दूनी 10, ये पूरा हो गया विभाजित। अब 0.2, 1/5 का जो दशमलव रूप हो गया, इसका एक शांत दशमलव है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो 1/5 का जो दशमलव रूपांतर हुआ वो 0.2। अब देख सकते हो 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 1.0। तो देखो ये 0 और यही रहा 1, इसके बीच में है यहाँ पर। तो कोई भी संख्या चेक करके देख लीजिएगा, जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, वो 0 और 1 के बीच में ही उपस्थित होती है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बाबू हमें बहुत कुछ नहीं करना है। हम एक रेखा खींचेंगे, 0 स्थापित करेंगे, और चूंकि ये धन चिन्ह के साथ है तो देखो आप 1 इंच का, जो छोटा दूरी हो जाएगी, अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो थोड़ा 1 इंच का, यानी थोड़ी लंबी दूरी लेकर के ऐसे, और ये लिख लिया मैंने 1। अब आपको क्या करनी है, इसके बीच में हर में कितना है, 5, तो इसके 5 भागों में बांटना है, 1 2 3 4 और एक 5। देखिए 1 2 3 4 और एक 5 खाने हो गए। अंश में कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पहले पर लिख देंगे 1/5। यही यदि 2/5 होता तो हम क्या करते, यदि 1/5 है तो 5 जो हर है उतना हमने 1 0 और 1 के बीच में खाने बनाए, और पहले खाने को पार करने के बाद मैंने लिख दिया 1/5। यदि यही बाबू, अब थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, हो सकता है आपको दिखे ना, तो ये बड़ा कर दिया, ये 0 और 1 मैंने यहाँ लिख दिया। मान लीजिए इतनी दूरी में हमने 1 माना है, तो यहाँ 1 2 3 4 और एक 5 खाने हो गए। यहाँ 1/5 है, इसलिए हर में कितना भाग है, 5, इसलिए मैंने इसके 5 भाग किए, और अंश में कितना 1, तो ये हो गया आपका 1/5। यदि यही आपको 2/5 दिखाना होता तो कहाँ दिखाते आप, तब दिखाते हम पहला खाना दूसरा खाना पार करके, तब यहाँ 2/5 दिखाते। ऐसे ही यदि आपको 3/5 दिखाना होता तो कहाँ दिखाते, पहला खाना पार करते, दूसरा खाना पार करते, तीसरे खाने पार करने के बाद हम यहाँ लिख देते 3/5। तो देखिए यदि किसी भिन्न का अंश क्या है,
छोटा है और हर बड़ा है तो वह भिन्न हमेशा किसके, 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। यानी अभी हमारा क्या है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो हम ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखो कोई मैं संख्या दूसरा लेता हूँ, मान लो ले लेता हूँ 3/7 को संख्या रेखा पर दिखाना, जो कि एक परिमेय संख्या है। आपको मैं बता चुका हूँ कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी होती है परिमेय संख्याएं। शर्त होती है Q ≠ 0 के, नहीं हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैं लगाऊंगा 0। अब 0 लगाने के बाद हर में कितना भाग है, 7, तो मैं यहाँ पर 1 स्थापित करूँगा। चूंकि यह संख्या 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए 1 और 0 के बीच में ये उपस्थित है, तो इसलिए हर में कितनी है, 7। तो मैं यहाँ 7 भाग बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब अंश में कितना लिखा हुआ, 3, तो पहला खाना पार किया, दूसरा खाना पार किया, ये तीसरा खाना, ये हो गया 3/7। ऐसे ही मान लीजिए हमें और कोई संख्या दिखानी होती, मान लीजिए हमको दिखाना होता 6/7, तो 6/7 दिखाना होता, तब कितने खाने पार करते, 1 2 3 4 5 और एक छठा खाना पार करके यहाँ होती 6/7 और प्रेजेंट के लिए P बना देते। तो इस तरह से हम लोग 6/7 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। आइए अब दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे तरह का जो प्रश्न है वह ये है कि अब हमारा होगा हर छोटा और अंश बड़ा। यानी जब हमारा अंश क्या होगा, अब बड़ा लेंगे हम लोग, और हर को क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो इसको संख्या रेखा पर आप कैसे दिखाएंगे? तो आपको सबसे पहले मैं कह दूं 8/5। तो 8/5 को हम सबसे पहला काम करेंगे सही बटे में बदलने का। सही बट्टा में कैसे बदलते हैं, 8 में हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, यानी अंश में हर से भाग लगाएंगे, देखेंगे कितनी बार में ये विभाजित होता है। तो 5 × 9 5, यहाँ बच गया आपका 3। तो जो आपका भागफल आता है वो बनता है बाबू सही बटे में, और जो हर अंश शेषफल बच जाता है वो लिखा जाता है अंश के जगह पर, और जिससे आपने भाग लगाया है वो लिखा जाता है हर के रूप में। फिर से एक बार देख लीजिए, 8/5 को सबसे पहले हम करेंगे सही बटे में बदलने का काम। तो 5 से 1 × 9 5 बचा, 5 में से 5 गया तो 3, भागफल 1। तो जो भागफल होगा वो लिखा जाता है सही बटे में, जो शेषफल आएगा उसे अंश में, और जिससे भाग लगाया उसे हर में। अब जरा देखिए, यह 1 से तो आगे है, यह 1 से आगे है, लेकिन यह 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यह 2 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए 1 सही 3/5, इसका मतलब ये 1 से तो आगे है लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, 0 स्थापित करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, उतनी ही दूरी लेकर के यहाँ 2 लिख देंगे। अब फिर वही काम करेंगे, 1 अपना आ गया, ये 1 अपना आ गया ये। अब हर में कितना है, 5, तो इसके 5 भाग 1 और 2 के बीच में स्थित है, यानी ये संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि इसे, हर में 5 है तो 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अंश में कितना है, 3 है, तो पहला खाना पार करेंगे, दूसरा खाना पार किया, तीसरे खाने पर लिख दिया मैंने 3/5। तो 1 सही 3/5 यानी 8/5 का इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। तो विद्यार्थियों जो है हमने देखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शन करते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं इसका दे देता हूं, फिर मैं सिखाऊंगा कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे आप प्रदर्शित करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मान ले लिया मैंने 7/3। तो अब 7/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सही बट्टे में बदलेंगे। यानी यहाँ 3 दूनी 6, शेषफल कितना है 1, यानी जो भागफल होगा वो बनेगा सही बटे में, जो शेषफल होगा वो आएगा अंश में, जिससे भाग लगाया होगा हर में। अब ये देखो 2 सही 1/3, मतलब ये 2 से तो आगे है, ये संख्या जो है 2 से तो बड़ी होगी लेकिन आपकी 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, 0 स्थापित करेंगे और चलेंगे बराबर दूरी लेकर के। मान लीजिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। ये संख्या कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, यानी यहाँ होगी। तो अब हर में देखिए यहाँ पर 2 तो यहाँ आ गया, अभी ये 2 आ गया यहाँ। अभी हर में कितना है 3, तो मैं 1 2 3 बराबर भाग करूँगा और अंश में लिखा है 1, तो पहला खाना पार करके मैं यहाँ लिख दूंगा, तो हो जाएगा 2 सही 1/3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे।
तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन है, तो देखिए कड़ी में जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं यदि वो रूट के अंदर हैं तो वो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि उनका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उनका वर्गमूल अनावसानी अनावर्ती दशमलव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके लिए कोई नियम ही अभी तक नहीं बना है। तो हमारा √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको संख्या रेखा पर इसे कैसे दिखा सकते हो? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिसका वर्ग करने से ये 2 मिल जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं आपकी होंगी 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा खींचूंगा और चूंकि 1 का वर्ग करने से हमें फिर से 2 मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 इंच 1 सेंटीमीटर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ एक बिंदु है और इस बिंदु से 1 इंच का ऐसे दूरी लेकर के हम चिन्ह लगा लेंगे, यानी ट्रिक मान लीजिए एक चिन्ह लगा देंगे। और चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर एक लंब यानी एक सीधी रेखा ऊपर यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच देंगे। खींचने के बाद हम करेंगे क्या, प्रकार में 1 इंच की दूरी ऐसे लेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी कम पड़ेगी इसलिए मैं 1 इंच की बात कर रहा हूँ। 1 इंच की ऐसे दूरी ले लेंगे और 1 इंच की दूरी लेने के बाद हम यहाँ पर रख करके ऐसे ऐसे जो है ट्रिक मार देंगे। जब ऐसे हम चाप लगा देंगे, ऐसे चाप लगा देंगे तो इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे, यानी खूब अच्छे से इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे। जब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे तब आप देखेंगे कि ये वाला 1 है और ये वाला 1 है। और ये आप देखो ध्यान से कि अगर हम इसका नामकरण करें, ये ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, तो यहाँ 90 डिग्रीज का कोण है। तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस काका ने हमें क्या बताया कि यदि बाबू समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग कर लो और बराबर लिखो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कर्ण का वर्ग कितने बराबर होगा, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चेक करें तो हम देखेंगे ये हमारा कर्ण हो गया। ये भी चूंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो इसी को हमें ध्यान में देखना है। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 1 1 मिलके 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी आपका ही हो गया 2। अब यहाँ से जैसे ही ये कर्ण का वर्ग आपका होगा 2, जैसे ही आप कर्ण से वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा √2। तो आप देख सकते हो यह √2 हो गया, यह √2 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम आपको केवल दिखाए हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने ऐसी संख्या ढूंढी। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ लाएंगे प्रकार और यहाँ दूरी नाप करके ऐसे धीरे 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 इस संख्या रेखा पर ले आएंगे। और ये जो रेखा पर गिरी है जगह या बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, कड़ी में 2। तो इस तरह से कड़ी में 2 जो एक अपरिमेय संख्या है उसका हम लोगों ने संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखा। आइए आपके एक क्वेश्चन और करके मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शन दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं कड़ी में 5 को, मैं कड़ी में 5 को दिखाता हूं। कड़ी में 5 जो एक अपरिमेय संख्या है इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले ये ढूंढनी है 2 संख्याएं जिनका वर्ग करने से और जोड़ने पर हमें 5 मिल जाए। तो आप देखेंगे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1 होगा, यानी 4 धन 1 बराबर कितना होगा 5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसी पर काम करना है हमें। ये तो मैंने दिखाया कि ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका वर्ग करने पर आपको 5 मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और यहाँ 2 है तो 2 इंच 2 सेंटीमीटर की दूरी बहुत कम होगी तो आप चाप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे 2 इंच ले लीजिएगा और 2 इंच की दूरी लेकर के ऐसे चाप लगा दीजिएगा। चाप लगाने के बाद आप इस पे क्या करेंगे, 90 डिग्रीज बनाते हुए एक लंब उठाएंगे। लंब उठाने का तरीका अगर प्रकार से नहीं पता है तो आगे मैं बताऊंगा। आप यहाँ चादर रखिएगा, 90 अंश पर ट्रिक लगाएगा, खींच दीजिएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब इतना यहाँ क्या है, कितना है 1 है। तो जब 1 है तो यहाँ प्रकार 1 इंच की दूरी आप प्रकार से नापेंगे और नाप करके यहाँ रख करके ऐसे चाप लगाएंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये हो गया अपना 2 और ये हो गया 1। तो अगर हम रखें तो ABC ये हो रहा ना, तो अब आपका ये भी समकोण त्रिभुज हुआ। तो अब देखो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 1 5। अब यहाँ से जब कर्ण से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। नहीं, उसी तरह से देखिए अब हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब क्या है, कर्ण का वर्ग यानी इसका मान देखें
तो ये 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आपका आ गया कितना 5। और जैसे ही कर्ण पर से वर्ग हटाएंगे आप तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, तो इसका मान हो गया √5। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ प्रकार की नोक रखनी है और ये दूरी मापनी है और उसके बाद धीरे 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 ऐसे ले आकर के यहाँ कर देना। तो जहाँ पर ये बिंदु इस रेखा को छुएगा इसी को हम लोग बोलते हैं कड़ी में 5 का प्रदर्शन, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने सीखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 को करके दिखाएंगे, आपको सॉल्व देंगे और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन उसके जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं कि आपको क्या करना है। आपको 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है, 3/8 को संख्या रेखा पर दिखाना है, आपको 5/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। आपको क्या करना है, आपको कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है, 7 कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है आपको। और दे दूं आपको 11/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। यानी ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको क्या करने हैं और करके इनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, मैं उसे ज्वाइन करिएगा, मैं इन्हें चेक करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिससे जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं इन प्रश्नों को आपको चेक कर सकता हूं और मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं।